श्री कृष्ण शरणम ममः। पुष्टि रुचि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विशेष रूप से पुष्टि मार्ग एवं श्राद्ध पक्ष में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी मैं विशेष जानकारी दूंगी। तो पहले हम ये जानते हैं कि पुष्टि मार्ग में इन दिनों पुष्टि मार्ग में दान की लीला एवं सांझी की लीला का प्रकार है। इन दिनों विशेष रूप से व्रज परिक्रमा की जाती है। व्रजवास का ज़्यादा महत्व है पुष्टि मार्ग में। एवं ठाकुर जी को हम गोरस रूपी दान भोग करते हैं और वल्लभ और गुरुजन को हम दान देते हैं द्रव्य रूप से। तो श्राद्ध का ये प्रकार है कि श्राद्ध एक वैदिक प्रकार है और पुष्टि मार्ग वेदातीत मार्ग है। वेदातीत मार्ग मतलब वेद से जुड़ा हुआ मार्ग है, लेकिन वेद से आगे है। तो वैदिक प्रकार ये है, अपने पितरों की तृप्ति के लिए हमें उनका श्राद्ध करना आवश्यक है। तो हमारा जो देह है, कहा जाता है कि तीन प्रकार का हमारा देह है। एक देह है जो सूक्ष्म देह हम जिसे कहते हैं, जिस देह से हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, वो अंत में मृत्यु के बाद भगवत लीला की प्राप्ति करता है। और फिर हम एक वर्ष बाद उत्सव मनाते हैं माला पैरामणी के रूप में। ये उत्सव मनाते हैं कि हमारा जो जीव जो है वो ठाकुर जी की लीला की प्राप्ति की हुई है, आनंद से वहाँ सेवा कर रहा है, तो हम उसका उत्सव मनाते हैं। स्थूल देह है जो जिसका हम अग्नि संस्कार करते हैं। वैसे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म से ही जन्म संस्कार कह लो, हम मुंडन कराते हैं, मुंडन संस्कार, जनोई संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है। और फिर वही देह का अंत में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार होता है। तो यह देह का हमें जब वो मतलब हमें उसका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए उसकी तृप्ति के लिए। तो ये वैदिक एक प्रकार है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है हमारा कारण देह। कारण देह है जो हम जो भी कर्म करते हैं, देखो जीवन जी रहे हैं तो कर्म करते हैं, या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अंत में बैलेंस होके वो निर्णय होता है, वो कारण बनता है कि हमें अगला कौन सा जन्म मिलेगा, क्या जन्म मिलेगा, कौन सी योनि को हम प्राप्त करेंगे। तो वो तीसरा एक कारण देह होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के देह होते हैं, जिसमें से स्थूल देह का अग्नि संस्कार होता है और उसी की ही तृप्ति के लिए हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने पितरों की तिथि को याद करके उन दिन ब्राह्मण को बुला के हमें श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मणों को जूठन भोजन नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों को उत्तम में उत्तम वस्तु जो भी पितरों को पसंद है वो सब सिद्ध करके भर पेट उन्हें भोजन कराना चाहिए। वस्त्र वगैरह देके हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। इन दिनों हमें कौवे को, कुत्ते और गाय को अवश्य रोटी देनी चाहिए। रोज़ एक ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। जितनी भी आपकी ठाकुर जी ने आपको यथाशक्ति जो भी धन की प्राप्ति कराई, उसमें चाहे 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, जो भी रुपये हैं, रोज़ दान कुछ ना कुछ किसी न किसी व्यक्ति को, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, चाहे आप केले दे दे, चाहे सफ़रजन दे दे, चाहे चावल दे दे, कुछ भी दे दे, पर आप इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ आप ज़रूर दान करिए। इन दिनों शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इन दिनों किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को घर में बहुत आदर सम्मान से रखना चाहिए। इन दिनों ब्राह्मणों को भी भूल से भी कभी भी हमसे अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। इन दिनों हमें कोई भी शुभ कार्य खरीदी नहीं करनी चाहिए, चाहे कार हो, कोई नई ज़मीन ले रहे हो, घर ले रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, विवाह संबंधित भी कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। नई खरीदी वस्त्र है, ये सब नई चीज़ नहीं कर सकते। नित्य की चीज़ है खाने पीने की, वो हम ले सकते हैं। और इन दिनों ये नहीं करना चाहिए। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष के दिन हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। पितृ पक्ष है तो हमें इन दिनों अपने आप को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम और सर्वोत्तम का पाठ नित्य अवश्य करना चाहिए। इतना ही कह के आचार्य चरण के चरणारविंद में मैं अपना वक्तव्य समर्पित करती हूँ।